हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए एक विशेष कॉपी मैं लेकर आया हूँ, जिसमें ये दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि कहाँ गलतियाँ आप करते हैं और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। इसे यहाँ से आप देखिए तो ये कॉपी जो है बाकायदे स्पष्ट लिखी हुई है। इस कॉपी को मैंने जो है चेक किया है और ये कॉपी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको ज़रूर आप देखिए। जैसे ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन को हल करते समय विद्यार्थी ने अपना पूरा जो है फोकस किया है, ये है। और ये थोड़ा जो है मैं आपको और स्पष्ट कर दूँ। हाँ, ये है, देखिए लिखने में कोई कमी नहीं है इसमें। ये जो है इसमें कोई कमी नहीं है, थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग में कमी है, शब्दों में दूरी ठीक है। ये आर्टिकल का क्वेश्चन था। और आगे देखिए, ये देखिए जैसे ये उसका है कंप्लेंट लेटर का है। यहाँ देखिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो गलती है ये आप मत करिए। गलती ये है इसमें कि यहाँ पर जब आप आंसर लिख रहे हैं और आंसर में आपको ऑप्शन उपलब्ध है, तो ऑप्शन देते समय ये ध्यान देना है आपको कि जो भी ऑप्शन आप लिख रहे हैं उसमें, जैसे यहाँ फर्स्ट का ए का फर्स्ट सही था या फर्स्ट को लिखने का प्रयास किया गया, इसका वो जो भी ऑप्शन था उसको नहीं लिखा गया। यहाँ ऑप्शन जरूर लिखना चाहिए, चाहे भले ही गलत लिख रहे हैं। जैसे यहाँ ये सही है, मैंने मार्क जरूर कर दिया है, लेकिन यहाँ आपको आंसर जो भी है उसको लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये एग्जामिनर के लिए थोड़ा सहूलियत होती है और वो कॉपी चेक करते समय तब आपके प्रति पॉजिटिव हो जाता है। इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे ये थर्ड नंबर पे है, ये थर्ड को सही है सी का। अब यहाँ पर आपने ऑप्शन लिखा ही नहीं, केवल थर्ड लिख दिया, तो इससे क्या होता है, थोड़ा असुविधा होती है। एग्जामिनर तो प्रयास करता है आपको बड़ी अच्छे मार्क्स दे और वो मार्क्स काटना न पड़े, लेकिन फिर भी आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कॉपी को कितना बेहतर बना करके एग्जामिनर के सामने रखिए। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आप सभी इस पर ध्यान भी देंगे। और आगे वैसे तो इस कॉपी को मैंने मूल्यांकन किया तो इसमें कोई विशेष कमी नहीं नज़र आई। अब जितना करना था उस विद्यार्थी अपना करते ही हैं। जैसे यहाँ मैंने उस विद्यार्थी को समझाने का प्रयास किया था कि इसमें गलतियाँ कहाँ हैं। जैसे ये नरेशन का क्वेश्चन था, ये सही है, 2 नंबर का था, 2 मार्क्स, इसको 2 मार्क्स मिले हैं। यहाँ बी वाला क्वेश्चन जो है सिंथेसिस का था, इसमें जो है रूल अप्लाई करना था उसका इन्फिनेटिव का, तो विद्यार्थी ने नहीं अप्लाई किया, इसलिए इसको मार्क्स नहीं दिए गए। या ये क्या कहते हैं, इसका पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस में लेट के साथ ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब थर्ड, ये मैंने यहाँ लिख दिया इसलिए क्योंकि वो कॉपी दिखा रहे थे तो बच्चों को संतुष्ट करना जरूरी होता है, प्लस उनकी कमियों को सब दिखाना जरूरी होता है। क्योंकि ये सब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको अपनी कमियों का पता रहेगा तो ये और भी बेहतर करेंगे। इसलिए इनको जो है ये सारी बातें समझाई जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये बर्थ को जो है यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना था, ये बर्थ यहाँ नाउन के रूप में लगाया गया, जबकि ये किंग के साथ नाउन, दोनों नाउन मिल गए, इसलिए एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। लाइक दिस ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे ग्रामर हो गया, स्पेलिंग हो गई, सेंटेंस हो गए, क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं, आंसर आप क्या लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। और निश्चित रूप से यदि आप अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं तो आपको अच्छा लिखना भी पड़ेगा। इसलिए आप जो है कॉपी को विशेष रूप से लिखते समय ये सावधानी बरतिए कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, और जो भी चीज़ें हैं छुपाने का प्रयास मत करिए। गलत भी हो रहा है तो स्पष्ट होना चाहिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर आपके प्रति पॉजिटिव हो जाता है और मार्किंग करते समय ध्यान देता है कि बच्चे का कहीं से नुकसान ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ हेल्पफुल वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमारे विद्यार्थी या हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो अपना बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है।
यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो निश्चित रूप से शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे भी प्रमोट करने का प्रयास करिए। अपने कमेंट्स डालते रहिए, अपने फीडबैक देते रहिए ताकि मैं और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर सकूं। मैं अपने सीमित संसाधनों में जितना बन पड़ रहा है मैं आप सभी के लिए देने का प्रयास कर रहा हूं। तो और बाकी चीज़ें इसमें देखना हो तो जैसे ही इस कॉपी को मैंने देखा, इसमें लेखन शैली वगैरह सब स्पष्ट है। और भी दूसरी कॉपियों को मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें, जैसे ये इसी में ये देखिए, ये कॉपी जो है इसमें भी आप देखिए लेखन शैली वगैरह सब ठीक ठाक है। और ये जो है जैसे ये क्वेश्चन है आर्टिकल का, आर्टिकल में आउटलाइन वगैरह डाल के बाकायदे लिखा गया है। और ये देखिए दूरी वगैरह सब मेंटेन की गई है इसमें। और ये है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 ये गलत किया। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है यहाँ ये काम गलत किया गया कि क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल दिया गया और आंसर यहाँ दिया गया। ये गलती कभी मत करिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल के और आप आंसर दूसरे चाह रहा हूँ ये, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डाला यहाँ इस बच्चे ने और इसका आंसर यहाँ ना लिख करके अगले पेज पर लिख दिया, ये गलती है। जैसे इसको मैं दिखाऊँ यहाँ पर तो ये जो है यहाँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर यहाँ डालने के बाद इसको लिखा यहाँ गया, ये ठीक नहीं है। जब भी आप आंसर लिखिए तो पेज सेम होनी चाहिए, या तो यहीं से स्टार्ट करिए। वैसे भी आप जानिए कि जब आर्टिकल लिख रहे हों, स्पेशली जो है जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसे हमेशा नए पेज से शुरू करना चाहिए। या आप जब कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो भी आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो हमेशा एक नए पेज से हो। एक नए पेज पर आप उसका वो लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए और उसी नए पेज से लिखना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर किसी दूसरे पेज पर और आंसर किसी दूसरे पेज पर, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये आप आगे से बिल्कुल ध्यान देंगे और ये प्रयास करिए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। और कॉपी तो बिल्कुल आपको इस योग्य बनानी है कि एग्जामिनर के सामने जाए तो एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो। शेष चीज़ें देखिए आप, लेखन शैली भी ठीक ठाक है, इसमें लेखन शैली पर आप कुछ नहीं कह सकते, लेखन शैली भी ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन वगैरह डालना, मार्क्स करना, ये सब सही है। लेकिन ये एक छोटी सी गलती हो सकता है कि आपका 10 नंबर नुकसान कर सकती है। यहाँ ये गलती यदि आपने किया तो 10 नंबर आपका गड़बड़ हो सकता है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि जिस पेज पर, फ्रंट पेज पर प्रयास करिए। जैसे यहाँ है, यदि आप यहाँ नहीं भी लिखना चाहते तो यहाँ आप बाकायदे लिख सकते हैं कि ये जो है ये इस पेज पर आप यहाँ डालिए PTO और आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता होगा कि यहाँ कुछ चीज़ें थी लिखने को, उस बच्चे ने नहीं लिखा और उसका आगे मिलने वाला है, यहीं तक वो आगे चेक करने के लिए चला जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटी चीज़ ज़रूर है लेकिन ये आपको मार्क्स दिलवाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको आपको ध्यान देना है कि जिस पेज पर आप क्वेश्चन नंबर डालते हैं आंसर वहीं से शुरू करिए। यदि यहाँ डाल भी दिया, सपोज करिए कि आपने यहाँ डाल ही दिया तो आपको आंसर यहीं से लिखना चाहिए। ये आंसर आपको यहीं लिखना होगा, यहाँ से आप शुरू कर दीजिए आंसर। या यहाँ मत लिखिए, यहाँ आप नहीं लिख करके आप यहाँ लिख दीजिए। मैंने बताया कि आप डालिए PTO, इस पेज पर डालिए और यहाँ आकर के आप लिखना शुरू कर दिए। यहीं डालिए आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर आप क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, अभी आप देखिए इसको कि ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आकर के जब ये हो गया तो यहीं पर हम यहाँ लिख देते PTO। ये जब ये ऐसी बात है तो हम यहाँ जो है यहाँ पर लिखेंगे PTO और यहाँ लिख देंगे आंसर आप क्वेश्चन नंबर 3। ये हमें ध्यान देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होंगी। यदि आप ध्यान नहीं देंगे
तो आपके मार्क्स गलत है। जैसे यहाँ ये लिखने की शैली दिखा दूँ आपको कि यहाँ ये लेखन शैली ठीक है, यहाँ जैसे ये क्वेश्चन नंबर डालना और बाकायदे इसका आंसर यहाँ, अभी देखिए यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ये जो पिछली वाली कॉपी में ये गलत आपको मिला था कि ये जो है लिखा नहीं गया था, जबकि यहाँ ये लिखा गया है। ये इसको लिखना, ये लिखना इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये इसका नहीं भी लिखेंगे तो एग्जामिनर को चेक करना पड़ता है, लेकिन तब उसके लिए इनकन्वीनियंस हो जाती है, असुविधाजनक हो जाता है, और वो तब क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इस नेगेटिविटी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप स्पष्ट लिखिए और हर एक चीज़ को लिखिए ज़रूर, तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। जैसे इस कॉपी को बेहतर नंबर मिले हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये है, इसका अनुसरण करिए, इसकी लेखन शैली का भी आप अनुसरण कर सकते हैं। ये कॉपी अच्छी जा रही है और कुछ चीज़ें हैं जैसे कट पिट होना और थोड़ी मोड़ी चीज़ों को जो है और भी सुधार कर लिया जाएगा तो कॉपी बेहतर हो जाएगी। प्रेजेंटेशन अच्छा है और स्पष्ट राइटिंग है।